नमस्कार, चुनावी विशेष में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उपचुनाव की सभी 32 सीटों पर। चुनावी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि चुनावी प्रचार थम चुका है। अब ऐसे में इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा राज्यों पर यह चुनाव है और ऐसे में उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ये चुनाव तय करेगा आने वाले समय में आखिर विधानसभा चुनाव में किसकी बनने वाली है सरकार। इसको लेकर जनता का मन इस वक्त क्या कुछ कहता है, क्योंकि इस वक्त जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है या फिर किसान आंदोलन या फिर जिस प्रकार से यहां पर अन्य राज्यों पर सरकार के दबाव में जिस प्रकार का माहौल बना है, उसके बाद इन राज्यों पर जो उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव को सबसे बड़ा उपचुनाव माना जा रहा है। इसको लेकर चुनावी बिगुल क्या कहता है और इसकी शुरुआत हम करते हैं लोकसभा की 3 सीटों पर। जहां दोस्तों 3 लोकसभा सीटें भी यहां पर खाली हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। और मंडी लोकसभा सीट पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस पर अगर बात की तो यहां पर मंडी में जो है कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है, जिस प्रकार का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। अगली लोकसभा सीट भी अगर बात की तो मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से आती है और यहां पर जो है बीजेपी ने यहां पर उपचुनाव से पहले ही बड़ा खेला कर दिया है और यहां पर कांग्रेस एमएलए यहां पर रिजाइन दे दिया है। इस कारण से यहां पर खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, जबकि दादर और नागर हवेली पर भी जो है एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और यहां पर बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर बात करें उपचुनाव के लिए तो मध्य प्रदेश के लिए भी यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर कांग्रेस से यहां पर बात करें तो जिस कार से यहां पर कमलनाथ और यहां पर शिवराज सिंह चौहान के बीच आमने सामने की टक्कर दिखी थी और यह चुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर भी इस चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रादेशिक पर काफी महत्वपूर्ण है, प्रादेशिक पर कांग्रेस को मजबूती दिखाई दे रही है, जिस कार का माहौल मध्य प्रदेश उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें रेगांव पर जो है बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिस कार से यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े निकल कर आए हैं। इसके अलावा जोगट पर भी जो है बीजेपी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, यानी यहां पर भी बीजेपी को यहां पर फायदा हो रहा है। मध्य प्रदेश के लिए 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावनाएं लगाई गई है। बात करते हैं राजस्थान को लेकर भी, राजस्थान में जिस कार से माहौल गर्मा चुका है और राजस्थान पर जो है बल्लभनगर सीट पर भी उपचुनाव है और उस चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और बल्लभनगर सीट पर जो है कांग्रेस को जीत मिलने की संभावनाएं लगाई गई हैं। और कांग्रेस से ही यहां पर दरियाबाद सीट पर भी जो यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े हैं राजस्थान को लेकर, इस पर जो है बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब आपको बताने के दोनों सीट जो है कांग्रेस की खाली हुई है, लेकिन 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं तारापुर सीट को लेकर। तारापुर सीट जो है यहां पर बिहार की खाली हुई है और ऐसे में अगर बात करें जिस तरह से माहौल अब जो है बिहार में गर्मा रहा है और अगर यहां पर तारापुर सीट पर आरजेडी को जीत मिलती है तो बड़ा यहां पर खेला हो सकता है, जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार से यहां पर तारापुर हो या फिर यहां पर कुछ भी स्थान पर जो है यहां पर लालू प्रसाद जो है यहां पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। इस कारण से यहां पर बड़ा खेला हो रहा है और यहां पर जेडीयू से सीट निकलकर यहां पर आरजेडी की तरफ जाती नजर आ रही है, जो यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर आए हैं। अब बात करते हैं कुशेश्वर स्थान को लेकर। कुशेश्वर स्थान पर जो है एनडीए बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है, विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। अब बात करते हैं कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में अगर बात करें तो किस प्रकार से यहां पर माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा लोग अब यहां पर लेकर चल रहे हैं और सिद्धगी जो विधानसभा सीट है वो कर्नाटक की है और कर्नाटक की सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। अंगल की 1 सीट जो है वो भी कर्नाटक की सीट है और इस सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना, यानी कर्नाटक की 2 सीटें जो है वो एनडीए जो गठबंधन है उसकी खाली हुई है, लेकिन 1 सीट पर कांग्रेस को बाजी मारती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटें यहां पर खाली हैं। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के लिए 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था और तीनों सीटों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत हुई थी। इस कारण से यहां पर दिनहाटा की बात करें तो यह भी टीएमसी के पक्ष में जा रही है। खरदा जो विधानसभा सीट है यह भी पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर टीएमसी के पक्ष में जाने की संभावना है। भोसावा पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर यह सीट भी टीएमसी को पक्ष में जा रही है और शांतिपुर में भी यहां पर टीएमसी को ही जीत मिले, यानी चारों सीटों पर यहां पर टीएमसी ममता बनर्जी ही मजबूत यहां पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उसमें अगर बात करें तो 1 सीट यहां पर अड़की पर जो है कांग्रेस को जीत मिल रही है, जबकि यहां पर बात करें जुब्बल कोटकई विधानसभा सीट पर भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। इसके अलावा फतेहपुर हिमाचल प्रदेश की इस सीट पर बीजेपी को जीत मिल रही है, यानी 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को तो 1 सीट यहां पर बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है।
अब बात करते हैं असम की 5 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ हो सकता है। तो असम की जो 5 विधानसभा सीटों में से एक सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, जबकि यहां पर भवानीपुर सीट पर बीजेपी को जीत मिल रही है। असम की तामुलपुर विधानसभा सीट पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। अब तक जो 22 सीटों के यहाँ पर जो चुनाव है उसके लेकर ओपिनियन पोल में अगर बात की तो कांग्रेस को करीब 8 और अन्य को 5 और बीजेपी को 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। अब बात करते हैं असम की ही मरियानी जो विधानसभा सीट है, इस पर भी उपचुनाव है और यहां पर बीजेपी को जीत मिल रही है। और यहां पर बात करें थोड़ा के लिए तो थोड़ा पर भी बीजेपी को जीत मिल रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस असम में किया था, इस कारण से उपचुनाव में भी बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो रहा है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की एक सीट जो है बड़बेल के लिए, तो बड़बेल यहाँ पर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना है। जो आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय जो पार्टी है, बड़ी पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उसके खाते में सीट जाने की संभावना यहाँ पर लगाई गई। जबकि यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर देवगुल जो सीट है वो महाराष्ट्र की सीट है और यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर फायदा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ही सीट यहाँ पर खाली है और कांग्रेस को ही यहाँ पर महाराष्ट्र में जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। जबकि हरियाणा की इलाहाबाद में बीजेपी को झटका है, बीजेपी की सीट ये खाली हुई है, लेकिन इलाहाबाद में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिल रही है। जो किसान आंदोलन है उसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है, जो यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए। जबकि तेलंगाना की हुजूराबाद सीट पर अगर आंकड़ों की बात की तो इस सीट पर भी यहाँ पर तेलंगाना पार्टी को ही यहाँ पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा मेघालय की 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है और 3 सीटों में से यहाँ पर बात करें 2 सीटें यहाँ पर मेघालय यानी अन्य के खाते में और 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर बात करें तो अब तक सभी 32 सीटों में से, जिसमें अगर बात करें तो 3 लोकसभा सीटें और 29 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है और उपचुनाव का ओपिनियन पोल सामने है, इसमें बीजेपी को 12 जबकि कांग्रेस को 10 और 10 अन्य के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। यानी उपचुनाव में बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। ये यहाँ पर जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो उपचुनाव ओपिनियन पोल है, आपको क्या लगता है 32 सीटों पर किसकी हो सकती जीत, किसकी हो सकती हार, इस पर अपनी कमेंट बॉक्स में राय रख सकते, क्योंकि 2 नवंबर को चुनाव रिजल्ट भी सामने आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।